Hi guys, good morning and once again you are welcome behalf of my YouTube channel गोपाल सर स्मार्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेहतरीन वर्ड गेट। और गेट का मतलब क्या होता है, गेट का प्रयोग कहां लेंगे, किस तरीके से लेंगे ताकि हम लोगों को इंग्लिश बोलने में एटॉल आसान हो जाएगा। गेट एक ऐसा वर्ड है, कभी हिंदी पाना निकलता है, कभी हिंदी समझना निकलता है, कभी हिंदी प्राप्त करना निकलता है। आपको समझना है। आप यदि सीख रहे हैं इंग्लिश को और आप चाहते हैं कि आई कैन स्पीक वेल इन इंग्लिश, देन प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर स्मार्ट। तो चलिए मैं आप लोगों को समय को ना लेते हुए मैं जस्ट बताना चाहता हूं गेट। तो चलिए देखिए, मैं स्क्रीन पे लगा चुका हूं गेट। गेट मीन्स क्या होता है, पाना होता है, लेकिन सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तीन पार्ट में इसको हम बांट के रखें। ए बी सी, कहां किसका प्रयोग किस तरीके से होगा उस चीज को आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए गेट, गेट लेटर, आई मीन टू से गेट या लेटर, गेट या जॉब। अब इसके साथ किस तरीके से किसका प्रयोग लेंगे तो बिल्कुल आपको समझना आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें, गेट के बाद हमेशा यहां नाउन लगता है, और जब नाउन लगता है तो इसका हिंदी क्या क्या निकलता है उस चीज पे आप ध्यान देंगे। नाउन के बाद यदि हम हिंदी निकालेंगे तो कभी कभी इसमें निकलता है रिसीव। रिसीव मीन्स क्या होता है आपको पता है, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। कभी कभी इससे हिंदी आ जाता है फैच। फैच मीन्स होता है लाना। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे गेट में समटाइम्स रिसीव हिंदी आता है, समटाइम्स फैच के रूप में हिंदी आता है। एटॉल आप इजी वे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से बता देना चाहता हूं, आप बिल्कुल स्मार्ट इंग्लिश में बनना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से सोचना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल सोच लीजिए, आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। और गेट एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में रखता है, उस कंफ्यूजन को हटाना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। और इसमें क्या आ सकता है हिंदी, ये गेट मीन्स कभी कभी इसका हिंदी बाय के रूप में भी निकलता है। क्या निकलेगा, बाय। बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना होता है। समटाइम्स इसका हिंदी फाइंड भी निकलता है, जो आप लोग बेहतर तरीके से पहले से जानते हैं। तो देखिए ये गेट प्लस क्या है, नाउन जब लेंगे तो रिसीव, फैच, बाय एंड फाइंड। अब सेंटेंस से बिल्कुल आसानी तरीके से समझे। आप पहले से टेंस पढ़ चुके हैं, कभी कभी वॉइस पढ़ चुके हैं, नरेशन भी पढ़ चुके हैं, बट यू कांट स्पीक वेल इंग्लिश। व्हाई, यू हैव नो गुड इन्वायरमेंट। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अभी के टाइम में स्टूडेंट जो है सो बहुत शॉर्टकट वे में निकलना चाहता है। मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट वे में इंग्लिश को सिखा दे। तो चलिए आप यहां थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसमें सेंटेंस का हिंदी किस तरीके से निकालेंगे उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आपके लिए मैं दो सेंटेंस लेके आऊं, देखिए थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करें। यहां क्या है, डिड यू गेट माई लेटर। क्या है सेंटेंस, डिड यू गेट माई लेटर। कहीं हम जवाब देते हैं यस आई गॉट इट यस्टरडे। आप टेंस पहले से पढ़ चुके हैं। अब यहां क्या निकल रहा है, डिड यू गेट माई लेटर। यहां आता है रिसीव करना। रिसीव मीन्स क्या होता है, पाना। क्या आपको मेरी पत्र मिल गया। डिड यू गेट माई लेटर, यदि जवाब देंगे क्या देंगे, यस आई गॉट इट यस्टरडे। तो यहां किस रूप में, रिसीव के रूप में, रिसीव करना। अब आपको स्मार्ट इंग्लिश बोलना है। देखो अभी का समय क्या है, स्मार्ट बनने का है। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल स्मार्ट बने, लेकिन स्मार्ट बन नहीं पाते। क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि सोच को बड़ा नहीं बना पाते। हम लोग को लगता है कि अपने आप को आदर्श किसको मान लेते हैं, खिलाड़ी को मान लेते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्टर को मान लेते हैं। यू थिंक आई एम स्मार्ट माई सेल्फ, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल जब आपके अपने आप को सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, प्रेजेंट टाइम इंग्लिश कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए क्या है, जरूरी है। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, क्या है, डिड यू गेट माई लेटर। तो यहां जवाब क्या आ गया, यस आई गॉट इट यस्टरडे। आप जब अच्छे से लिटरेचर को पढ़ेंगे,
आप अच्छे से कंपटीशन का तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गेट में बहुत ज्यादा फंसाता है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई लाइक योर फोन, क्या सेंटेंस? आई लाइक योर फोन, वेयर डिड यू गेट इट? आप यहां इस गेट को फिर से पकड़िए, यहां क्या निकल जाएगा हिंदी? बाय। बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। तो यहां क्या है? आई लाइक योर फोन, सपोज दैट योर फ्रेंड हैज टेकन वन न्यू मोबाइल, आप उसे देखें, पसंद किए, क्वेश्चन आप तो डाल दिए, आई लाइक योर फोन, मुझे आपका फोन अच्छा लगा या अच्छा लगता है। वेयर डिड यू गेट इट मीन्स वेयर डिड यू बाय इट, आप इसे कहां खरीदे। फिर आगे थोड़ा सा सेंटेंस देखें, आपको 1 सेकेंड में बताना चाहता हूं। देखो आप चाह लेंगे कि हम इजी वे में निकल जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको गेट को तरह तरह का हिंदी को पकड़ना होगा। गेट एक ऐसा वर्ड है, आपको बिल्कुल इंग्लिश को जहां आप लग जाए कि हमें बोलने में दिक्कत हो रहा है, इन दैट सिचुएशन यू यूज ऑफ गेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहां क्या है मेरा, जस्ट आप देखें, हेलो कैन आई स्पीक टू रितु प्लीज। यदि आप किसी के पास फोन लगाएं, हम लोग का पहला वर्ड आता है हेलो, क्या? हेलो कैन आई स्पीक टू रितु प्लीज। यदि रितु फोन नहीं उठाई, हो सकता है उसकी सिस्टर उठा लिया, उसका भाई उठा लिया है, तो यहां क्या देगा? वन मोमेंट आई विल गेट हर। यहां फैच, ध्यान रहे, फैच मीन्स होता है जाकर देना या जाकर लाना। तब यहां क्या निकलेगा? हिंदी निकालिए, कैन आई स्पीक टू रितु प्लीज, क्या मुझे रितु से बात हो सकती है? क्या आप मुझे रितु से बात करवा सकते हैं? आप हिंदी को थोड़ा कैच करेंगे, हेलो कैन आई स्पीक टू रितु प्लीज, वन मोमेंट प्लीज। आप बोल सकते हैं आई विल गेट हर मीन्स मैं उसे जाकर देती हूं या दूंगी, जैसे भी जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एट द मोमेंट। यहां क्या है? इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एट द मोमेंट। गेट, गेट मीन्स यहां क्या निकल रहा है? पाना, यानी इस समय जॉब को पाना क्या है? बिल्कुल मुश्किल है। तो आप हर वर्ग को अच्छे तरीके से समझें। तो चलिए दूसरे में इसमें थोड़ा देखते हैं कि गेट का प्रयोग और हम एडवांस में कैसे ले सकते हैं। मैं पहले भी बताया था कि थोड़ा सा वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, ये लंबा होगा लेकिन आपके लिए बिल्कुल वैल्यूएबल सेंटेंस होगा। वन सेशन और इस पे ध्यान दें, मैं 3 पार्ट में बताए थे, ए बी सी, अब बी में आया। कभी कभी गेट के साथ हंगरी, गेट हंगरी, गेट कॉल, गेट टायर। अब इसमें ध्यान दें, गेट के बाद कभी कभी एडजेक्टिव का बोध होता है। किसका बोध होता है? एडजेक्टिव का। ऐसे टाइम में हिंदी इसका आ जाएगा बिकम। बिकम मीन्स क्या होता है? आपको पता है, होना। तो यहां क्या? गेट हंगरी, भूखा होना, गेट कॉल ठंड होना, या नहीं तो गेट टायर, थका हुआ होना। अब इसमें अगर आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? कभी कभी सबसे पहले आपको पहले बोले कि गेट पे आपको फोकस करना होगा, गेट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो वन सेंटेंस जस्ट टू सी, इफ यू डोंट ईट, if you don't eat then you will get hungry। या इसे चाहे तो आप ऐसे भी प्रयोग ले सकते हैं, यू गेट हंग्री। हिंदी निकाल लीजिए, इफ यू डोंट ईट, यदि आप नहीं खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? भूखे हो जाएंगे, यानी आपको भूख लग जाएगा। होना, कोई भी चीज का होना। तो यहां क्या है? इफ यू डोंट ईट यू विल गेट हंग्री। इफ यू गो, नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान दें, इफ यू गो ऑन फुट, ऑन फुट मीन्स क्या होता है? पैदल जाना। देन you will get tired।
यानी यदि आप पैदल जाओगे तो आप थक जाओगे। बिकम समझना है, बिकम मीन्स क्या है, होना, मीन्स आप ये चीज हो जाएंगे। आप इसमें चाहें तो बहुत बेहतर तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स को बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना होगा। स्टूडेंट का सोच धीरे धीरे बदलते जा रहा है। उनको लगता है कि आई कैन डू द एनीथिंग इन इजी वे, बट वन थिंग्स, अभी के समय कंपटीशन ज्यादा है, आपको भीड़ों में से एक निकलना होगा। हाउ इट इज पॉसिबल? तो आपको पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप पेशेंस बना के रखेंगे। दिस टाइम एनी हाउ इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, स्पेशली अभी भी गांव के स्टूडेंट के पास सबसे ज्यादा समस्या है वो है इंग्लिश का। वो अभी भी समझ नहीं पा रहे, उनको ये लगता है कि विदाउट हेल्प ऑफ इंग्लिश आई कैन सक्सेस इन द लाइफ। बट मैं बता देना चाहता हूं आप सक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें मोड, जैसे हम फिर से आपको समझा देना चाहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से देखें, ये बिल्कुल आपके लिए एडवांस सेंटेंस है। जिनके पास पहले से इंग्लिश का पता है वो बहुत बढ़िया बना सकता है, नहीं तो वही है, इधर से पढ़िएगा इधर से निकल जाएगा। तो यहां क्या है, ड्रिंक योर टी, इट्स गेटिंग कोल्ड। बाय द वे अभी चुनाव का समय है, लोग एक जगह बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की चर्चा करता है, लेकिन कैसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल पॉलिटिक्स के बारे में ही बताऊंगा। इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश तो हाउ कैन वी डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स। गप मारा, हाथ में कप का, चाय का कप है। दूसरा क्या बताया, ड्रिंक योर टी। देखिए टेक टी होता है, लेकिन अभी के समय में क्या है, चाय को 50 बार पीता, जब मौका लगे तब पी लेता है। तो ड्रिंक योर टी, इट्स गेटिंग कोल्ड। चाय क्या हो रही है, यहां ठंडा, यानी ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। आई एम सॉरी योर ग्रैंड मदर इज इल। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर क्या है, बीमार है। आई होप शी गेट्स बेटर सून। गेट मीन्स क्या है, अच्छा होना। तो थोड़ा सा होना, बिकम हम पहले बताए, तो आपको बिल्कुल गेट का प्रयोग और इसमें एडवांस आपको लेना है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, कभी कभी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, सपोज दैट एनी वन इज टॉकिंग इन इंग्लिश, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम में क्या हम लोग बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आर यू गेटिंग मी, आर यू गेटिंग मी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर मैटर। तो यहां क्या है, आर यू गेटिंग मी। कभी कभी सिंपल भी हम लोग बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग। तो चलिए आप अभी यहां तक थोड़ा सा ध्यान दें। एक सेंटेंस और आपके लिए, अब थोड़ा सा ध्यान दें कि गेट के बाद यहां क्या है, मैरिड, गेट मैरिड, गेट ड्रेस्ड, गेट लॉस्ट। अक्सर यहां स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। जैसे रवि एंड रितु आर गेटिंग मैरिड सून। रवि और रितु बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। आई गॉट अप एंड गॉट ड्रेस्ड क्विकली। गेट ड्रेस मतलब क्या हो गया, ड्रेस करना, कपड़ा पहनना, जिसको लोग पुट ऑन भी बोलते हैं। आई गॉट अप एंड गेट ड्रेस्ड क्विकली। यहां गेट ड्रेस की जगह शुद्ध होगा गॉट ड्रेस क्विकली। मैं उठा और तुरंत ड्रेस को पहना। तो आप सच टाइप्स ऑफ गेट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करता है, तो ध्यान दें, और आपको डिटेल में गेट का प्रयोग बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में। बट कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम है। बाय द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल आई विल मेक यू एट ऑल स्मार्ट इन इंग्लिश। थैंक यू।